हेलो बच्चों, मैं अनिल सर आपको आपके यूट्यूब चैनल सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरमीडिएट कॉलेज में स्वागत करता हूं। बच्चों, इसके पहले आप लोग जो है पढ़ चुके थे 10 वाली स्टेट है ना, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का आप जो है पार्ट 5 देख चुके थे, जिसमें आप देख रहे थे कि कोई भी ठोस हो है ना, जैसे सरल घनी एकक सेल है, उसमें कितने कण पाए गए, वहाँ पर कणों की संख्या ज्ञात किया आपने। इसी प्रकार से आपने देखा क्या, फलक केंद्रित घनी एकक सेल आपने देखा, फलक केंद्रित घनी एकक सेल, वहाँ पर कणों की संख्या देखा। इसी प्रकार से आपने क्या किया, आप बॉडी सेंटर्ड जिसे कहा जाता है अंतः केंद्रित घनी एकक सेल, वहाँ पर कणों की संख्या देखा है ना। ये सब आप देख चुके हैं। आज हम लोग जो अध्ययन करने चल रहे हैं, यहाँ पर हम जो है जो आपका सरल घनी एकक सेल या जो है फलक केंद्रित घनी एकक सेल है ना, या बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल है, इन सब में जो है जो इसकी कोर लंबाई होती है, कोर लंबाई जिसे ए मान लेते हैं, और इसका जो त्रिज्या है आर है ना, और इसके दो निकटतम कणों के बीच की दूरी जिसे हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं, उसके बीच में आज संबंध देखने चल रहे हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे एकक सेल के दो पड़ोसी कणों के बीच की दूरी डी एकक सेल के दो पड़ोसी कणों के बीच की दूरी डी, कोर लंबाई ए तथा कण की त्रिज्या आर में संबंध देखना है। देखिए यहाँ पर जो है कोई भी एकक सेल हो, दो निकटतम पड़ोसी कणों के बीच की दूरी, या जो है जब दो कण क्या है जो एक दूसरे के पास होते हैं, दो पड़ोसी कणों के बीच की दूरी जिसे हम डी मानते हैं। अब बीच की दूरी डी है और कोर लंबाई ए है तथा कण की त्रिज्या क्या है, आर है। इसमें हमको क्या देखना है, संबंध देखना है। तो सबसे पहले जो हमारा घन है, जो हमारा ठोस अवस्था में जो घन हम पढ़ते हैं, वो है क्या, आपका है सरल घनी एकक सेल। क्या है भैया, सरल घनी एकक सेल। तो पहला हम देखेंगे क्या, सरल घनी एकक सेल, इसे कहते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। आप जानते हैं सरल घनी एकक सेल इस प्रकार से होता है। सरल घनी एकक सेल अगर आप देखें, ये है आपका क्या, सरल घनी एकक सेल। सरल घनी एकक सेल में जो घटक कण परमाणु होते हैं, चाहे परमाणु हो, चाहे अणु हो, चाहे आयन हो, ये सिर्फ कहाँ पर रहते हैं, कोने पर रहेंगे। कहाँ रहेंगे, कोने पर रहेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, यही मान लीजिए एक घटक कण ए है तो दूसरा घटक कण का है बी है। अब ये कह रहा है कि दो पड़ोसी घटक कणों के बीच की दूरी क्या है, डी है। क्या है, डी है। और इसी को क्या मानते हैं, ये कोर है तो कोर को क्या मानते हैं, ए मानते हैं। और ऐसे आप देख सकते हैं भैया, ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर त्रिज्या की बात करें, किसकी बात करें, त्रिज्या की, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से
इस प्रकार से आप देखें तो हो क्या रहा है, ये कण ये है और ये कण ये है, वही चीज है यहाँ पर। ये अगर त्रिज्या आर है, ये आर है ना, दोनों क्या है आर है, तो ये क्या है आपस में ए और डी और ये तीनों क्या है बराबर है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, यहाँ पर हम कह सकते हैं, इसमें अगर संबंध देखें तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना सरल घनीय एकक सेल, माना सरल घनी एकक सेल के दो पड़ोसी या निकटतम कणों के बीच की दूरी d कोर लंबाई a तथा त्रिज्या r में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। अब आप देखिए यहां पर बताया गया है कैसा सरल घनी एकक सेल है, कैसा सेल है सरल घनी एकक सेल है। यहां पर मान लिया गया जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया है वही चीज है, सेम एज, सिर्फ यहां पर क्या करना है आपको इतना कर देना है कि माना सरल घनी एकक सेल के दो पड़ोसी, जो दो पड़ोसी कण हैं ये चाहे ए, दो पड़ोसी या निकटतम, इसीलिए मैंने क्या लिख दिया निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या है डी है। डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं डी से रिप्रेजेंट कर दिए, बीच की दूरी डी है, कोर लंबाई क्या है स्मॉल ए है तथा त्रिज्या आर में निम्न संबंध होता है। अब हम इसको संबंध जो है नीचे आपको दिखा रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि आप इसको लिख लेंगे, फिर हम आगे इसको हटा रहे हैं, इसको इरेज करने चल रहे हैं, फिर आगे हम आपको दिखाते हैं कैसे होता है। देखिए इस प्रकार से अगर आप देखें तो भैया यहां पर ये क्या है आपका ए बी, ये क्या है आपका ए बी है, यहां पर हम लिख सकते हैं ए बी बराबर क्या है डी और डी बराबर क्या है ए, और एक चीज है और इनके बराबर क्या है 2r के। कहने का मतलब ये है, या हम लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर का 2r, तो हम लिख सकते हैं r बराबर ए बी बटा 2, ऐसा लिख सकते हैं। या भैया ऐसा लिख दें, क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि भैया दो इधर क्या है गुणा है, जब इधर ले आओगे तो बटा में हो जाएगा, बात वही हुई। जब इसको इधर ले आया तो क्या हो गया ए बी बटा क्या हो गया 2, मैंने r बराबर लिख दिया। अब यही चीज मैं d के सापेक्ष लिख सकता हूं, तो d बराबर क्या लिखूंगा 2r, क्या लिख दूंगा 2r। या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इसको इधर ले आऊंगा तो हो जाएगा क्या r बराबर d बटा 2, ठीक है। या फिर a बराबर यही रिलेशन देख लूं, अगर मैं a बराबर देखूं तो a बराबर भैया होगा क्या 2r के, क्या होगा 2r के होगा। या हम r बराबर अगर लिखना चाहें तो a बाई 2 हो जाता है। ये क्या है दोनों में रिलेशन है, किसके किसके बीच आप देख रहे हैं त्रिज्या के बीच, इसके जो है क्या है डिस्टेंस और कोर लंबाई एक के बीच क्या है एक रिलेशन आ गया, क्या आ गया एक संबंध आ गया। तो आप इसको जो है अपनी बुक में बढ़िया से आप इसको लिखिए, नोट करिए और याद करिए, हम आगे और दूसरा बता रहे हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर कि भैया यहाँ पर क्या है, ए क्या है दो कण हैं ए और बी, मैंने लिख दिया दो कण क्या है ए बी है यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी क्या है डी है, सही बात है डी है कि नहीं है। इसी प्रकार से एक कोर है अगर, तो कोर की लंबाई मैंने क्या मान लिया ए मान लिया है, और इसी के नीचे मैंने दिखाया है क्योंकि ये क्या है एक गोला है ना, तो गोले की जो परिधि होगी ये दोनों गोले की परिधि एक दूसरे क्या करेंगी टच करेंगी, क्या करती हैं
टच करती हैं तो यहाँ पर अगर त्रिज्या r है, ये कितना हो जाता है 2r। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, r बराबर d/2 या r बराबर a/2 देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग। हम इसको अब हटा रहे हैं। अब हम जो है आपको दूसरा बता रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं, फलक केंद्रित घनी एकक सेल। क्या बता रहे हैं, फलक केंद्रित घनी एकक सेल। दूसरा है आपका फलक केंद्रित घनीय एकक सेल। फलक केंद्रित घनीय एकक सेल, इसे कहते हैं क्या, फेस सेंटर्ड, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल। अगर भैया फलक केंद्रित घनी एकक सेल की बात करें तो आप जानते हैं फलक केंद्रित घनी एकक सेल में इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्या होता है, ऐसे फलक केंद्रित घनी एकक सेल में यहां पर कण हैं, यहां पर कण हैं, और आप देखेंगे और कण कहां पर रहते हैं, फलक पर रहता है। कहां पर रहता है, फलक पर रहता है। तो एक कण यहां पर फलक पर है ना। तो इस प्रकार से यहां पर इसके बीच रिलेशन देखना है, इसका संबंध देखना है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये क्या है, ए है, ये आपका बी है, और ये आपका कण क्या है, सी है। एक कण क्या है, ए है, एक कण क्या है, बी है, एक कण क्या है, सी है। अगर यहां पर आप रिलेशन देखेंगे तो कहने का मतलब एक कण एक दूसरे क्या करेंगे, टच करेंगे। तो यहां पर इसको ऐसे दिखाया जा सकता है ना, कि ऐसे आप देखें कि ये मध्य वाला कण है और इधर क्या है आपका दूसरा कण है। इसी प्रकार से यहां पर एक कण होगा, इसी प्रकार से ये कण और ये कण होंगे, ये कण, ये कण, ये कण, ये कण, और ये बीच वाला है। तो यहां पर ऐसा रिलेशन देखने को आपको मिलेगा, ऐसा रिलेशन, है ना। यहां पर एक चीज है, थोड़ा ये जो है बराबर रहता है ना। मुझसे थोड़ा जो है दिक्कत हो रही बनाने में इसको, तो आप ये समझ जाएंगे कि इसी प्रकार से होता है। ये जो है ऐसा आप देखिए, है ना। तो भैया एक कण ये है और एक कण क्या है, बी है, और एक कण क्या है, ये सी है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो हम यहां पर मान लेंगे, माना फलक केंद्रित घनी एकक सेल के दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d कामा बीच की दूरी d, कोर लंबाई आपकी क्या है, a, हमेशा a लिखा जाएगा, तथा त्रिज्या r में निम्न संबंध होता है, निम्न संबंध होता है। तो भैया आप ये समझें, यहां पर जिस प्रकार से मैंने आपको सरल घनी एकक सेल बताया था, सेम एज उसी प्रकार से क्या है, फलक केंद्रित घनी एकक सेल है। यहां पर भी मान लिया गया कि माना फलक केंद्रित घनी एकक सेल के दो निकटवर्ती कण, यहां पर एक निकटवर्ती कण ये है, दूसरा निकटवर्ती कण ये है, या एक कण ये है तो दूसरा कण कौन है, ये है ना। इसी प्रकार से
कह रहा है कि दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी d, कोर लंबाई a तथा त्रिज्या r में निम्न संबंध होता है। तो यहां पर आप देखिए, ये तो इसकी क्या है, कोर लंबाई ये हो गई है ना, d के बराबर है। ये भी कोर लंबाई क्या है, a है। और भैया अगर यहां से यहां तक के बीच की दूरी करें, ये क्या है आपका d अगर है, तो ये भी क्या है आपका d है। ये क्या है आपकी d है। तो आप ऐसे लिखेंगे, यहां पर आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे AC बराबर, क्या लिख देंगे, AC बराबर 2D, क्या लिखेंगे 2D। और आप जानते हैं कि D बराबर क्या होता है 2R, D बराबर क्या होता है 2R होता है। ठीक है, अगर आप इतना लिख लेते हैं, अगर आप इतना लिख लें, इतना आप लिख चुके हो तो हम इसको हटा देते हैं। आप वीडियो को पोस्ट करिएगा, वहीं पर रोक लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। हम इसको हटा करके फिर आगे हम ये रिलेशन दिखा रहे हैं आपको, हो सकता है कि नीचे कटे। तो यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें इस प्रकार से हो क्या रहा है, इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहां पर क्या है, मैंने आपको बताया ये क्या है, AC है। AC बराबर क्या है 2D, क्योंकि भैया आपको बताया गया दो निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। तो एक D ये है, फिर ये कण ये है, ये भी तो दो कण है। तो यहां पर भी क्या हो गया 2D हो गया, और टोटल दूरी क्या है AC है। तो मैंने लिख दिया AC बराबर 2D, क्या लिख दिया AC बराबर 2D। अब यहां पर हम लगाते क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। यहां पर लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। अब यहां पर हम लिखते हैं क्या, AC का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, ये सबसे बड़ी भुजा है। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। क्या कर रहा हूं, शेष दोनों भुजाएं, एक भुजा क्या है AB है, दूसरी भुजा क्या है BC है, दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहां पर AB का वर्ग, AB का वर्ग धन क्या होता है BC का वर्ग हो गया। अब AC का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, AB बराबर भैया A का वर्ग धन क्या हो जाएगा, फिर B भी क्या है A है, तो A का वर्ग धन A का वर्ग, तो AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 2A स्क्वायर। अगर हम AC बराबर लिखें तो ये भैया हो जाएगा क्या अंडर रूट 2A, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2A हो जाएगा। अब हम पहले ही रिलेशन लिख चुके हैं कि AC बराबर होता है 2D, AC बराबर क्या होता है 2D, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं AC बराबर क्या होता है। आप देखें मैं पहले ही लिख दिया था क्या कि AC बराबर क्या होता है 2D और D बराबर क्या होता है 2R के, यही हमको रिलेशन देखना है। तो यहाँ पर AC बराबर आप क्या लिख देंगे 2D, क्या लिखेंगे 2D बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2A के, क्या हो जाएगा अंडर रूट 2A। तो D बराबर आप लिखोगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2/2 गुणे का A, ये है, ये है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अंश और हर में करणी में 2 से गुणा करने पर यहाँ पर लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में करणी में 2 से गुणा करने पर, जब आप 2 से गुणा करोगे, कितने से 2 से गुणा करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा D बराबर अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 अपान हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, यहाँ पर A है, ये है, ये हो जाएगा D बराबर क्या हो जाएगा 2/2 करणी में 2, A के 2 से कैंसिल, तो D बराबर आ जाएगा क्या A अंडर रूट 2 के। ये आ गया पहला रिलेशन। अब आप देखिए जो D बराबर आप लिखते हैं, D बराबर क्या लिखे हैं 2R के, तो यहाँ पर लिख देंगे कितना 2R बराबर A अंडर रूट 2 के, क्या लिख देंगे अंडर रूट 2 के। तो यहाँ पर भैया आगे लिखोगे R बराबर आ जाएगा क्या A/2 अंडर रूट 2। ये आ गया दूसरा रिलेशन, ये आ गया क्या दूसरा संबंध आ गया। तो आप किसका देख लिए, ये आप देख लिया फलक केंद्रित घनी एकक सेल। फलक केंद्रित घनी एकक सेल में आपने देखा कि त्रिज्या ये क्या है, 2 निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी और क्या है कोर लंबाई।
ए में संबंध आपने देखा कि डी बराबर क्या होता है, ए बाई अंडर रूट 2। और अगर त्रिज्या आर बराबर देखेंगे तो ए अपान क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2। तो मेरे भाई आप इसको क्या करेंगे, बढ़िया से अपने नोट्स में आप क्या करिए, नोट करिए और इसका क्या करिए, रिवीजन करिए। अब हम आपको क्या कर रहे हैं, तीसरा जो है बताने चल रहे हैं। तीसरा है क्या आपका, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए तीसरा कैसे है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है ना, इसको कैसे करेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा जो है आपका, इसे कहते हैं काय केंद्रित घनीय एकक सेल। काय केंद्रित घनीय एकक सेल, अगर काय केंद्रित घनीय एकक सेल की बात करें, इसको कहा जाता है क्या, इसको कहते हैं बॉडी, है ना, या बीसीसी, क्या कहते हैं इसको, बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहां पर होगा क्या, ऐसा आपका क्या है, घन है, ऐसा आपका क्या है, आपका ये क्या है, सरल घन है, ठीक है, ये घन है आपका। इस प्रकार से देखिए ये आपका क्या है, एक सरल घन है। अब यहां पर बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, बॉडी सेंटर्ड की बात कर रहा है। तो इसका मतलब है कि एक जो है आपका गोला कहां पर रहेगा, इसकी बॉडी में, इसके बॉडी में रहेगा। अब यहां पर आप देखिए इसकी बॉडी में एक गोला है ना, इसको कैसे करेंगे, यहां पर मान लेते हैं एक क्या है, एक कण ए है, दूसरा कण क्या है आपका बी है, तीसरा कण यहां पर सी है और चौथा कण क्या है यहां पर डी है। तो भैया यहां पर आप देखिए यहां से यहां कोई कण नहीं है, यहां से यहां क्या है, कोई कण नहीं है। और यहां पर देखिए यहां से यहां एक कण है इसके बीच में, है ना, यहां से यहां एक कण है। इस प्रकार से अब एक समकोण त्रिभुज, यहां पर दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं, एक ये और ये, देखिए इस प्रकार से बन गया, एक ये और ये, एक ये बन गया। तो यहां पर आप देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं, दो। एक तो ये बन रहा है ए बी सी और एक बन रहा है क्या, ए डी सी। आपके दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहां पर इस प्रकार से जैसे आपने क्या किया था, ऊपर वाले दो सेलों में लिखा था क्या, माना, आप ऐसे लिखेंगे, माना दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी क्या है, डी है, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी डी है, कोर लंबाई ए तथा त्रिज्या आर में निम्न संबंध होता है ना। जैसे आपने क्या किया था, आगे दो सरल घनी एकक से लिखा था, इसके बाद क्या लिखा था, फलक केंद्रित घनी एकक से लिखा था। उसी प्रकार से यहां पर आप लिखेंगे क्या, काय केंद्रित घनी एकक सेल। तो आप बताएंगे कि काय केंद्रित घनी एकक सेल के दो निकटवर्ती, आप हमारी बात सुन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ऊपर लिखा गया वैसे नीचे भी इसको लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, काय केंद्रित घनी एकक सेल के दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी क्या है, डी है, कोर लंबाई आर, कोर लंबाई क्या है, ए है, तथा त्रिज्या आर में निम्न संबंध होता है। आप इतना क्या करेंगे, लिख लेंगे, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ये समझ लीजिए होमवर्क है आपके लिए। अब यहां पर क्या करेंगे आप, अब यहां पर सर्वप्रथम लिखेंगे क्या, यहां पर लिख देंगे एडी बराबर भैया, क्योंकि दो निकटवर्ती कण ये है, ये भी तो एक कण है और ये भी एक कण है। तो यहां पर दो निकटवर्ती, यहां पर इसको क्या मान लेते हैं, ई मान लीजिए, क्या मान लीजिए, ई, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, दो निकटवर्ती कण क्या है, यहां पर इसकी दूरी क्या है, डी है, तो इसकी भी दूरी क्या है, डी है, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एडी बराबर हम मान लिए हैं क्या, 2d, एडी बराबर क्या मान लिए, 2d मान लिए। और भैया आगे हम लिख सकते हैं क्या, डी बराबर आप जान ही रहे हैं क्या होता है, 2r होता है, डी बराबर क्या होता है, 2r होता है। अब आगे देखिए यहां पर दो पाइथागोरस प्रमेय लग रहे हैं। अब हम लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज, यहां पर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज
है ना ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में है ना ए सी का वर्ग मतलब कर्ण का वर्ग, ये क्या है सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है, ए सी का वर्ग बराबर क्या होगा ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग हो जाएगा। तो भैया ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए ए क्या है ए है, ए क्या है ए है, कोर है, कोर ए और ए का वर्ग धन क्या ए का वर्ग, तो ए सी का वर्ग बराबर हो जाएगा क्या 2a का वर्ग हो जाएगा। तो ए सी बराबर आ जाएगा क्या √2a, यहाँ पर भैया इसका जो वैल्यू आ गया क्या √2a आ गया, पहला ए आ गया है कि नहीं, पहला रिलेशन ए आ गया। अब इतना आप नोट कर लिए होंगे, आप इसको क्या करिएगा नोट कर लीजिएगा, हम आगे दिखा रहे हैं है ना, इसी को हम मिटा करके आगे आपको दिखा रहे हैं कैसे होगा है ना। देखिए अब क्या हो रहा है, पहला आ गया AC आ गया है, क्या आ गया AC। अब हमको निकालना है समकोण त्रिभुज, क्या निकालना है समकोण, यहां से समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ADC में AD का वर्ग बराबर होता है क्या, ये जो AD है AD का वर्ग बराबर होता है क्या AC का वर्ग प्लस DC का वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या AC का वर्ग धन क्या DC का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर AC बराबर क्या है भैया √2a का स्क्वायर धन यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर। तो भैया AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर करनी में 2 का गुणा करोगे 2 बार, करनी में 2 गुणे करनी में 2 बराबर हो जाता है 2, a का क्या हो जाएगा वर्ग धन यहाँ पर हो जाएगा a का स्क्वायर। तो यहाँ पर AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्या 2 1 3, यहाँ पर 3a का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 3a का स्क्वायर। तो भैया AD बराबर हो जाएगा क्या √3 हो जाएगा क्या AD। अब आप देखिए मैंने पहले ही लिख दिया है कि AD बराबर होता है 2D के, AD बराबर क्या होता है 2D। तो आप आगे लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या 2D बराबर लिख देंगे √3a। तो D बराबर क्या आएगा, D बराबर आएगा √3/2 और यहाँ पर हो जाएगा A, पहला रिलेशन आ गया, पहला रिलेशन आ गया। इसी प्रकार से अगर R का संबंध देखना चाहते हो तो हम जानते हैं कि या ऐसे लिख देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2R, D के स्थान पे D बराबर क्या होता है 2R। तो मैं यहाँ पर लिख दिया कि D बराबर क्या हो गया 2R बराबर हो जाएगा क्या √3a बटा हो जाएगा 2 इंटू √3a, इतना तो लिख दिया, ठीक है। अब R बराबर ऐसे लिख देंगे तो हो जाएगा क्या √3, अच्छा 2 है ये है, ठीक है। अब इसको इधर ले आओगे तो हो जाएगा 2 दूना कितना, ऐसे 2 गुणे 2 है ना, और यहाँ पर क्या है A है। अब यहाँ पर आप करोगे तो R बराबर आ जाएगा क्या √3/4a के, A है ना A आपका आ गया अगला रिलेशन। तो आपने देख लिया तीनों सेल, पहला क्या था सरल घनी एकक सेल, दूसरा क्या था आपका फलक केंद्रित घनी एकक सेल, तीसरा क्या था काय केंद्रित घनी एकक सेल। यहाँ पर तीनों में आपने क्या देखा, आपने देखा दो पड़ोसी घटक कणों के बीच की दूरी d, त्रिज्या r तथा कोर लंबाई a में आपने संबंध देख लिया। तो हम ये आशा करते हैं कि आप लोग इसको बढ़िया से पढ़ेंगे और अपना नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब हम अगले क्लास में मिलेंगे, तब हम आपको पढ़ाएंगे क्या पैकिंग इफिशियंसी। तब तक आप क्या करिए, इसको बढ़िया से इसका नोट्स बनाइए, इसको पढ़िए, ठीक है। अगले दिन हम मिलेंगे आपको, हम आपको बताएंगे क्या पैकिंग इफिशियंसी बताएंगे। लेकिन आपको क्या होना चाहिए, ये सब आना चाहिए। जैसे सरल घनी एकक सेल के लिए कण कितने कण होते हैं, कण कितने आते हैं, है ना। दूसरा क्या है आपका फलक केंद्रित घनी एकक सेल के लिए कितने कण आते हैं, काय केंद्रित घनी एकक सेल
के लिए कण का मान कितना होता है। फिर यहाँ पर ये सब जो रिलेशन आपको बताए हैं, है ना, कि कोर लंबाई ए, दो निकटवर्ती कणों के बीच की दूरी डी, आर में त्रिज्या में जो संबंध बताए हैं, आप इसको क्या करिएगा, बढ़िया से इसको पढ़िएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे आपको अगले क्लास में, या अगले जो है नेक्स्ट डे, अगले दिन मिलेंगे। ठीक है।